अस्सलाम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है स्पैटिस खोसे, जो बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। आज की जो हमारी रेसिपी है ये आपको माशाल्लाह सर्दियों की सौगात है, बहुत पसंद आएगी। आपके घर वालों को, आपको और आपके मेहमानों को इंशाल्लाह अगर बना के खिलाएंगे तो बहुत ही ये रेसिपी अच्छी बनती है, मज़ेदार बनती है। चले जी हम क्या करते हैं, आपका टाइम बगैर जाया किए बनाना शुरू करते हैं। चिकन है मेरे पास 1 किलो। मैंने बोनलेस लेकर इसको बोनलेस सा बारीक फिर ऐसे छोटा छोटा आपने काट लेना माँ। दही है मेरे पास 1 किलो। 2 पैकेट है मेरे पास स्पैटिस। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके अंदर 6 लीटर पानी डाल दिया वहाँ। इसको मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, पकने के लिए। अब मैं डालूँगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक। 2 पैकेट मेरे पास पैटीज है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। आज की हमारी थोड़ी रेसिपी लंबी है मगर बहुत मज़ेदार है। मैं आज आपको अपने तरीके से खोसे बनाने बताऊँगा, तो बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो अब चाहिए गरम गरम चीज़ें। इसी से दिल करता कि गरम गरम चीज़ें हो मज़ेदार सी। पानी हमारे को जोश आ गया। अब मैं इसके अंदर 2 पैकेट स्पैटिस डाल रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको दरमियान से तोड़ लिया हुआ। जब आप स्पैटिस खोसे बनाएं तो दरमियान से तोड़ लेना, क्यों ये बॉल के अंदर डाल के खाया जाते हैं। आज की भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है। गर्मों गर्म सर्दियों की सौगात है ये। इसी तरीके से आपने बनानी है। कम से कम ये देखें 6 लीटर मैंने पानी शामिल किया हुआ। थोड़ी देर इसको मिक्स करते रहना, वरना ये क्या होता है जुड़ जाती हैं आपस में। आप कमेंट ज़रूर किया करें जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके लिए, जो पसंद आए वो भी, जो ना पसंद आए वो भी। तो इससे क्या होता है, इंसान अब बेहतर कोशिश करता है बनाने की। चम्मच को आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना कि चिपके नहीं, आपस में जुड़े ना। ये है मेरे पास चिकन बोनलेस 1 किलो। ये मैं 4 टेबलस्पून इसके अंदर ताज़ा नींबू का जूस शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर नमक। 1 भर के टेबलस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रहा हूँ। इसे भुना हुआ खुश्क धनिया, जीरा, काली मिर्चें ये शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें मैं पीसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। बस जी ये मसाले आपने इसके अंदर लगा के रख देना ना, और इसके अंदर कोई लहसुन अदरक कुछ भी नहीं जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना वहाँ। कम से कम आधा घंटा इसको हमने ऐसे रेस्ट देना वहाँ, तो अच्छे तरीके से इसके अंदर तक मसाले चले जाएं। आधा घंटा हमने इसको रेस्ट देना वहाँ। हमारी स्पैटिस उबलने में लगे हैं 10 मिनट। अब मैं चूल्हा बंद करके इसके ऊपर बहाऊँगा ठंडा पानी अच्छे तरीके से। हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आपने चम्मच ज़रूर हिलाते रहना, वे चिपकेंगी नहीं। ये देखें ऐसे करके। अभी देखें इसकी जो रंगत है ये तब्दील हो गई है, ये देखें। अब मैं फ़ौरन इसको छानूँगा, छान के ऊपर ठंडा पानी अच्छी तरह डाल दूँगा, ये अलग अलग हो जाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पर ठंडा पानी बहाना है इस तरीके से। 1 किलो में दही शामिल कर रहा हूँ मिल्क वाले जग के अंदर। 6 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बेसन। 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ नींबू का जूस, जो मैंने ताज़ा निकाला अभी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ नमक। ये नारियल के मेरे पास 4 टेबलस्पून है। मैंने ये देखिए नारियल का जो बुरादा होता है ना, ये शामिल कर रहा हूँ। 4 टेबलस्पून आपने ये डालने हैं। अच्छा, इसकी जगह पे आप जो कैन में इसका मिल्क मिलता है ना नारियल का, वो भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन आधा कैन।
अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह शेक कर लेते हैं कि जो एक जान ये बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही और बेसन को मैंने अच्छी तरह ये देखो शेक कर लिया हुआ। अब मैं ना इसमें डाल रहा हूँ जो मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया हुआ पतीले के अंदर, इसमें आपने शामिल कर देना। अच्छा, इसमें सिर्फ नमक आपने डालना, कोई हल्दी नहीं इसमें जाती, कोई मिर्चें वगैरह नहीं जाती, क्योंकि दोनों चीज़ों में मिर्चें डली होंगी, चिकन में भी। तो तकरीबन आपने ये जो कड़ी बना रहे हैं आपने इसको 1 घंटा पकाना हल्की आंच पे। अब हम इसको अब जोश आ जाएगा तो इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। चिकन को मैंने चढ़ा दिया हुआ, इसके ऊपर हमने लगा देना ढकना। इंशाल्लाह ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। ये देखिए इसमें कोई पानी नहीं आपने शामिल करना, अपने पानी में चिकन ने गल जाना। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी ना दरमियानी करनी, बिल्कुल लो आंच पे इसको आपने पकाना है 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको ढक देता हूँ। 10 मिनट बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल, ये चेक करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी, ये देखिए कितनी अच्छी गल गई है। कोई ऑयल वगैरह नहीं डालते हैं इसमें, कोई मक्खन वगैरह कुछ नहीं डलता। इसको ऐसे भी आपने बनाना है। इसकी स्मेल वगैरह गरम मसाले ने ख़त्म कर दी है। बहुत माशाल्लाह चटपटे से ये बनता हुआ और बना हुआ। ये नहीं हम लोग 10 मिनट आपको बताते हैं, 10 मिनट बाद ढकना हटाएंगे। दरमियान में वैसे हम लोग चेक करते हैं इसको कि जल तो नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे पास ये डोंगे वाले 4 जो है ना जिससे सालन निकालते हैं, ये 4 चम्मच घी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चम्मच घी ले लें, 2 चम्मच ही मक्खन डाल ली। अगर ऑयल डाल रहे हैं फिर ऑयल के साथ ही आप 2 चम्मच मक्खन जरूर डाल लिया करें। ये 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ लहसुन, बारीक बारीक आपने काट के डालना है इसके अंदर। इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा इसको ब्राउन करना। ये जो हमारे पैटीज चिकन कोसे बना रहे हैं ना, ये सर्दियों में बहुत मज़ेदार लगता है। ये मुकम्मल खाना हमारा दोपहर का, दोपहर को बनाएं, रात को बनाएं, इसको मुकम्मल इंसान का खाना होता है। इसके साथ कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रात को बना के खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए जितना ये अभी कलर है। आज मैंने चूल्हा बंद कर देना माँ, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना क्या हो जाता, काला हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा। ऐसे करके चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ। 1 टेबलस्पून आपने भर के ले लेनी है लाल मिर्चें, इसको आपने फ़ौरन डालना, जले नहीं। फिर आपने क्या करना, एक दफ़ा चम्मच, जलना नहीं चाहिए इसको। अब फ़ौरन हमने क्या करना, इसके अंदर पैटीज डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं 2 कांटे की मदद से इसको मिक्स करूँगा। आपने ऐसे 2 कांटे ले लेने हैं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना ऊपर नीचे। आप समझ गए होंगे, देखो ना मैंने कड़ी के अंदर कोई मिर्चें वगैरह नहीं डाली, उसके अंदर सिर्फ नमक का, लहसुन अदरक का पेस्ट है और नारियल पीसा हुआ जो बरादा मिलता है, जिससे मिठाइयाँ वगैरह भी बनती हैं। कांटे की मदद से ये देखो मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर ले। तो इसी तरीके से आपने बनानी है। ये स्पैटी से देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। इसके साथ आपको अलग अलग कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देख लेंगे। ये आप चीज़ मेरी जो भी रेसिपी होती है बनाया करें, बना के आप मुझे फॉलो ज़रूर किया करें। एंड पे आपने मिक्स धनिया डालना, क्योंकि ये सब्ज़ सब्ज़ी रहना चाहिए, ग्रीन ग्रीन इसके अंदर।
वरना देखो ना अलग अलग रखना पड़ता, नींबू काट के अलग से रखो, धनिया अलग से रखो, सम पापड़ी अलग से रखो, नींबू को अलग से रखो। ये देखें, धनिया आपने आखिर पे डालना माँ, इसको ग्रीन ग्रीन ही रहना चाहिए। अब हम इसका ढकना हटा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। दरमियान में से मैंने चेक किया था। ये देखो जी, मैंने 2 लीटर पानी डाला था, 1 किलो दही था। ये देखो माशाल्लाह इतनी बड़ी बन गई। आपने इससे गाढ़ी नहीं करनी, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। इससे गाढ़े नहीं करना वरना मज़ा नहीं आएगा। ये 16 अफराद के लिए मैंने बनाया खाना, जो आज हमारे घर में बना हुआ ना, ये 16 लोगों के लिए है। तो आपने जब कम बनाना तो आपने हर चीज़ को मकदार कम कर लेनी है। दरमियानी आंच पे बिल्कुल मैंने इसको पकाया 1 घंटा। अब हम कर रहे हैं चूल्हा बंद। हमने जो भी चीज़ें बनाई है हमने बड़ी प्लेटों में निकाल लेना वहाँ, डिशों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके निकाल लेना आपने। ऐसे आपने निकालते जाना। इसी तरीके से हमने चिकन को निकाल लेना। सब चिकन हम निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया 16 अफराद के लिए है। इसके साथ हमने कुछ भी और नहीं बनाया। ये इससे पेट इंसान का भर जाता। ये मुकम्मल एक खाना होता था। के साथ जो मैंने कड़ी सी बनाई है एक बाउल में निकाल लेनी है। आपने गरम गरम ये कड़ी पेश करनी है, क्योंकि स्पैटिस हमारी थोड़ी ठंडी हो गई। चिकन और ये बहुत गर्म होने चाहिए, बहुत तेज़ गर्म, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार आज का हमारा स्पैटिस कोशा बन के तैयार हो गया। चलिए मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाता हूँ आपने कैसे ये एक बॉल बनाना माँ। इस तरीके से पहले आपने स्पैटिस डालनी है 2 कांटे की मदद से। अगर आपके पास स्पैटिस निकालने वाला चम्मच हो तो उससे निकाल लें। ये देखिए, आपने फिर इस पे डालना माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे पढ़ लेते अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से डालना इस पर खूब सारा। ये कड़ी सी जो हमने बनाई है, इसमें जो नारियल का हमने डाला उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आपने खूब सारा इस पर डालना है ऐसे करके। अब मैं डालूँगा इस पर चिकन। ऐसे करके आपने चिकन डाल लेना। ये हमारा एक बाउल हो गया तैयार। अब थोड़ी सी आपने नीमको ले लेनी है, जो भी आपको मिल जाए। ऐसे करके थोड़ी सी नीमको डाल लेनी है आपने। चले जी माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पैटिस खोसे बनकर तैयार हो गया। बहुत माशाल्लाह मज़ेदार है। तो आपको इसी तरीके से बेहतरीन सर्दियों की सगात बनाना आपको मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने फॉलो करना ना भूला करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।